सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद सामने आया है। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं ज्ञापन में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। रायपुर करचुलियान में सोमवार को स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जोगीनिहाई निवासी विष्णु साकेत ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कथित रूप से क्षत्रिय समाज के प्रति आपत्तिजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। आवेदनकर्ताओं ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया है। इस संबंध में भी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। मतलब सामान्य वर्ग को ये सरकार निकम्मी है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा, हमने भी इसी काम को लेकर के वार्ता कर रहे हैं और छत्तीस समाज के बघेल और परिहार, यहाँ तक कि माननीय विधायक को भी टारगेट करके गाली दे रहे हैं। आप सबने देखा है, ऐसी असली गाली दे रहे हैं कि हम लोग सार्वजनिक रूप से कहने में शर्म लग रही है। माँ बहन की गंदी गंदी गाली दिया है और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। ऐसे समाज के कीड़े को हम लोग, समाज अपराधी नहीं होता है, व्यक्ति अपराधी होता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकारी जमीन में उसका घर बना हुआ है, उसके घर में बुलडोजर कार्रवाई किया जाए। इसलिए अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय के समक्ष हम तमाम क्षत्रिय समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के तमाम प्रबुद्ध समाज के लोग अभी एक सांकेतिक रूप से हम लोग आह्वान करने आए हैं। यदि प्रशासन नहीं जागा तो 1 हफ्ते का समय हम लोगों ने दिया है। यदि एक सप्ताह के अंदर जिम्मेदार शासन स्वयं एसडीएम साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग जिले का घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे, एसपी साहब करेंगे, लाइन आर्डर भी करेगा तो प्रशासन जवाबदार है। मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, जमींदोज कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कृत्य हुआ है, क्या इसमें कार्रवाई होगी? मैं तो समझता हूँ पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। सीधी में आप सबने देखा है, एक शुक्ला परिवार, एक आदिवासी परिवार से अच्छी मित्रता थी। धोखे से बाथरूम हो गया, क्या हुआ तो उनके घर में आपने बुलडोजर जांच किए, दूसरे दिन बुलडोजर चला दिया और उस आदिवासी को आप पैर धो रहे हो। तो आपकी मंशा और आपका कृत्य समझ में आ रहा कि आप सवर्ण समाज को आप रास्ता नाबूद करने में, पेशाब कांड की बात आप कर रहे हैं, सीधे जिले की बात कर रहे हैं। पूरे देश का मुद्दा था। क्या बोल रहे हैं? जैसे पूर्व में हमारे भैया ने बताया है कि सारा विश्लेषण आपके पास हो चुका है। कार्रवाई किसके साथ होती है? कार्यवाही हम लोगों के पास, हम लोगों को सजा हम लोगों को दी जा रही है। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। मतलब सामान्य वर्ग को, सामान्य हम लोग शोषित हो रहे हैं। आपका कहना है कि जो गाली, ये मामला जो उठा है, जिस मामले को लेकर आप आए हुए हैं, अगर कोई सामान्य वर्ग से होता तो मामला करके क्या होता, बुलडोजर चल गया, 1 दिन में हो गया। आप लोग से सहमत हैं इन चीजों से? ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये प्रशासन निकम्मा है, ये प्रशासन निकम्मा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्यायी को हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। ज्ञापन सौंपने वालों में मनोज सिंह, सनी सिंह, मोनू सिंह, अधिवक्ता पदमदीप शुक्ल, अनुज सिंह, अभिषेक तिवारी, नरेश सिंह बघेल, अंकित सिंह, अनुराग सिंह, अर्जुन सिंह सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया, कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ज्ञापन में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।